बोर्ड सिर्फ 30 दिन दूर है और अभी भी आपको सिलेबस लंबा लग रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट इसके बाद आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अपने लिए एक परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल डिजाइन कर लोगे विच विल हेल्प यू टू गेट हाई स्कोर इन एग्जाम्स। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए टाइम टेबल को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन ले आओ और साथ में सिलेबस भी ओपन कर लो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से देखना है और सारे टॉपिक्स जो भी आपको एग्जाम में आने हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। कौन सी वो 3 कैटेगरीज हैं उसे देखते हैं। तो जो टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं और जिनमें से लगता है कि ज्यादा पेपर आने के चांसेस हैं वो जाएंगे फर्स्ट कैटेगरी में, यानी कि हाई स्कोरिंग या फिर इजी वाली कैटेगरी में। एंड सेकंड कैटेगरी यानी कि मॉडरेट में वो टॉपिक्स जाएंगे जो आपको 50-50 आते हैं या जिनमें आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं और जिन्हें देख के ही आपको डर लगता है वो जाएंगे थर्ड कैटेगरी में, यानी कि डिफिकल्ट और वीक में। अब एक एग्जाम्पल से देख लो कि कैसे आप अपने चैप्टर्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज के क्लास 12th में आपको 12 चैप्टर्स हैं। उनमें से आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत इजी लगते हैं या फिर अच्छे से आते हैं। आप इसे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर लिखोगे, यानी कि हाई स्कोरिंग या फिर इजी चैप्टर्स में। ऑर्गेनाइजिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको थोड़े से आते हैं या फिर आपको उतने डिफिकल्ट नहीं लगते, आपको लगता है कि आप इन्हें कर लोगे, तो ये जाएंगे सेकंड कैटेगरी में, यानी कि मॉडरेट में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स ये 3 टॉपिक है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं और आप उनको छोड़ने का सोच रहे हो, तो आप उन्हें थर्ड कैटेगरी में लिख दो, क्योंकि हमें बोर्ड्स में कुछ भी 100% छोड़ के नहीं जाना। तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 30 डेज टाइम टेबल की तरफ, जिसका नेम मैंने रखा है 30 डेज रोटेशन प्लान। ऐसा क्यों, इसे अब हम अच्छे से समझते हैं। तो मैंने आपके इन 30 डेज को 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया है और इन 4 वीक्स में हम हमारे सिलेबस को टाइमली कंप्लीट भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। सो इस प्लान के अकॉर्डिंग वीक 1 से वीक 3 तक, यानी कि पहले 3 हफ्ते आप ऐसे डिवाइड करोगे। तो आपने पहले जो 3 कैटेगरीज में सिलेबस को डिवाइड किया है ना, अब वो यहाँ काम आएगा हमारे टाइम टेबल को बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया है, हर वीक में उन 3 कैटेगरीज के टॉपिक को अच्छे से डिवाइड कर दिया है। जैसे कि वीक 1 में मान लो आप अकाउंट्स के इजी टॉपिक्स को कवर करोगे, इकोनॉमिक्स के कैटेगरी 2 यानी कि मॉडरेट टॉपिक्स को करोगे और बिजनेस स्टडीज के डिफिकल्ट टॉपिक्स उठाओगे। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स को भी आप वैसे ही डिवाइड कर दोगे, जैसे कि मैंने लिखा है कि वीक 1 में आप उनके भी इजी टॉपिक्स करोगे। वीक 2 में आप अकाउंट्स के मॉडरेट टॉपिक्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के फिर डिफिकल्ट, बिजनेस स्टडीज के इजी और बाकी सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनके मॉडरेट टॉपिक्स। वीक 3 में अब जैसे कि अकाउंट्स के हमने इजी और मॉडरेट पिछले 2 हफ्ते में कवर कर लिए थे, तो हमारे डिफिकल्ट टॉपिक्स बचे, उन्हें आप वीक 3 में करोगे। इकोनॉमिक्स के इजी टॉपिक्स रह गए थे, उन्हें आप इस वीक में करोगे। बिजनेस स्टडीज के मॉडरेट टॉपिक्स करोगे और बाकी सब्जेक्ट्स के डिफिकल्ट करोगे। तो ऐसे ही हर वीक में आप ये इंश्योर करोगे कि आप तीनों कैटेगरीज में से कुछ ना कुछ कर रहे हो, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज रोटेशन करोगे। ये बिल्कुल मत करना कि आप एक वीक में इजी टॉपिक्स कर रहे हो, दूसरे में मॉडरेट और तीसरे में डिफिकल्ट, और सारे सब्जेक्ट्स का आप सेम चल रहे हो। क्योंकि मान लो फर्स्ट वीक में आपने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और आपके जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स है उसके भी इजी टॉपिक्स कर लिए, तो वीक 1 तो आपकी आराम से निकल गई। वीक 2 भी आपकी जैसे तैसे निकल जाएगी। मुश्किल आएगी वीक 3 में, जब आपको सभी सब्जेक्ट्स के डिफिकल्ट टॉपिक उठाने पड़ेंगे और पहले ही आप उन टॉपिक से दूर भाग रहे थे, आपको डर लग रहा था, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। सभी कैटेगरीज के टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज रोटेट करना जैसे मैंने किया है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि पहले वीक आप अकाउंट्स के इजी ही करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले वीक आपने अकाउंट्स के डिफिकल्ट कर लिए, इकोनॉमिक्स के इजी कर लिए और बिजनेस स्टडीज के मॉडरेट कर लिए। अकॉर्डिंग आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आप एक वीक में एक कैटेगरी को ही नहीं पकड़ के रखोगे, आप रोटेट करते रहोगे ताकि आप थको भी मत
और आप हर कैटेगरी को टैकल कर पाओ और आपका एग्जाम के लिए कुछ भी ना छूटे। क्योंकि अगर आप बोर्ड्स में कुछ भी 100% छोड़ गए तो बिलीव मी आपको बहुत पछतावा होगा, विल बी योर वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। सो ऐसी गलती नहीं करनी, प्रॉपर इसी वे में रोटेट करते हुए हम 3 हफ्तों में हमारे सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो ये बात कर ली हमने वीक 1, वीक 2 और वीक 3 की। अब वीक 4 कहाँ गया? तो वीक 4 भी यही है, क्योंकि वीक 4 हमने मस्ती करने के लिए नहीं रखा। वीक 4 का मतलब ये है कि इसमें हम नया कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा पिछला रह गया था, हम नहीं कंप्लीट कर पाए, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे वीक 4 में। और जो टॉपिक्स आपको अभी भी थोड़े वीक लगते हैं या डिफिकल्ट लगते हैं, उन्हें एक बार दोबारा से करोगे और आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करोगे। तो वीक 4 नई चीजों के लिए नहीं है, वीक 4 है कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी पिछले 3 हफ्तों में, उन्हें हम इस हफ्ते में अच्छे से फिक्स करेंगे। आपने ये तो समझ लिया कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब बारी है ये जानने की कि कितनी देर पढ़ना है। आपको अपने चैप्टर्स को स्टडी सेशंस में डिवाइड करना होगा और एक स्टडी सेशन होगा 1 से 2 घंटे का, जिसमें आप या तो एक बड़ा टॉपिक भी कर सकते हो या 2 छोटे टॉपिक कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी या कंफर्टेबल लगता है। बस ये ध्यान रखना कि आपको अपने इस वीक का टारगेट अचीव करना है, उस अकॉर्डिंग डेली रूटीन ही प्लान करके चलना। तो जैसे कि मान लो आपने अपने दिन को 4 स्टडी सेशंस में डिवाइड कर लिया। एक सेशन आपने मॉर्निंग में लगाया, एक आपने दोपहर में, एक शाम को और एक रात को। तो ये स्टडी सेशंस बनाने के बाद आपका दिन कुछ इस तरह से दिखेगा। मान लो सुबह 6 से 8 बजे एक स्टडी सेशन में आप अकाउंट्स कर रहे हो, दूसरे स्टडी सेशन में आप 2 घंटे बिजनेस स्टडीज कर रहे हो, दोपहर को 2 से 4 बजे तक आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो और शाम को 6 से 8 बजे तक आप बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे उन्हें पढ़ रहे हो। और रात को 9 से 10 बजे, यानी कि सोने से पहले, या तो जो आपने पूरे दिन में किया उसे शॉर्ट वे में रिवाइज कर लिया, या फिर अगर आपका कुछ बच गया था पूरे दिन में जो नहीं आप कंप्लीट कर पाए, उस पेंडिंग चीज को उस टाइम में पढ़ लिया। तो क्या आप समझ रहे हो कि कैसे मैंने आपके एक दिन को इतने इजी वे में स्टडी सेशंस में डिवाइड कर दिया? ना तो आप इस तरीके से थकोगे, क्योंकि बीच बीच में आपको सफिशिएंट ब्रेक्स भी दी गई हैं जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हो या बाकी चीजें कर सकते हो, और आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ भी पाओगे और अपना टारगेट भी अचीव कर पाओगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको भी यही सेम स्टडी सेशंस फॉलो करने हैं। ये तो मैंने जस्ट एक आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है कि कैसे आपका एक दिन दिखेगा। आप अपनी तरफ से भी अपने स्टडी सेशंस को डिवाइड कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्टडी सेशन में रख सकते हो जैसे कि आपको इजी लगता है। कईयों को सुबह प्रैक्टिकल पढ़ना इजी लगता है, कईयों को सुबह थ्योरी लगती है। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है, जिस टाइम पे आप सोते हो, जिस टाइम पे आप उठते हो, उस अकॉर्डिंग आप इसे थोड़ा सा चेंज कर लेना। लेकिन आपके दिन में ऐसे ही 4 से 5 स्टडी सेशंस होने चाहिए, ना कि आप लगातार 8 से 10 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, क्योंकि वैसा करने से आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो ये था आपका 4 वीक रोटेशन प्लान। इसको ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल नहीं लगेगा, पैनिक कम होगा और प्रिपरेशन भी फाइनली आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिकल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपनी कॉमर्स की जर्नी को इजी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपने सिलेबस को कैसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करो। लेट्स मेक योर कॉमर्स जर्नी इजी एंड स्ट्रेस फ्री।